जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास की म्यूजिक देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। जाति कितनी होती है, यानी कि राग का जाति पूछ रहा है तो राग की जाति 3 होती है। दूसरा प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य बजाते थे? दोस्तों ये तबला बजाते थे। तीसरा प्रश्न है, राग यमन का वादी स्वर क्या है? तो इसका वादी स्वर क्या है दोस्तों? ये ग है। चौथा प्रश्न है, सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पांचवा प्रश्न है, संगीत में मुख्यतः कितनी पद्धतियाँ पाई जाती है? तो दोस्तों 2 पद्धतियाँ पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, नियमानुसार स्वरों के चलने को क्या कहते हैं? तो इसको जो है अलंकार कहते हैं। जब स्वर चलता है तो उसको क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। आगे हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस राग में तीव्र में प्रयोग होता है? तो ये किस में होता है? यमन में होता है। 8वां प्रश्न है, राग भूपाली किस थाट का राग है? तो दोस्तों ये कल्याण थाट का राग है। अगला 9 नंबर प्रश्न है, पंडित रवि शंकर किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध हैं? तो ये किस चीज़ के लिए है? तो ये सितार के लिए है। 10वां नंबर प्रश्न है, राग देश का वादी स्वर क्या है? तो इसका वादी स्वर दोस्तों रे है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, पंचम स्वर किसे कहते हैं? तो पंचम स्वर प को कहते हैं। 12 नंबर प्रश्न, राग में लगने वाला मुख्य स्वर कहलाता है? तो ये वादी कहलाता है। क्या कहलाता है? वादी कहलाता है। आगे हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। राग भैरव में कोमल स्वर प्रयुक्त होता है? तो ये होता है रे और ध के लिए। 14 नंबर प्रश्न है, राग केदार का थाट क्या है? इसका थाट कल्याण है। 15 नंबर प्रश्न, राग भैरव का समवादी स्वर है? तो क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? तो इसको अवरोह कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न, हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट है? तो दोस्तों इसमें 10 थाट होते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, संगीत पारिजात के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो है अहोबल जो है ये संगीत पारिजात के लेखक हैं। आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 19 नंबर, स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये इसको आरोह कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोह कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते थे? तो दोस्तों ये किराना घराने से आते थे। 21 नंबर प्रश्न है, धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसमें धमार का प्रयोग होता है। 22 नंबर प्रश्न, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों इसमें 8 मात्राएं होती हैं। 23 नंबर प्रश्न है, एक ताल में कितनी मात्राएं होती है? दोस्तों एक ताल में जो है कितनी मात्राएं? 12 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 12 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न का राग भीम पलासी किस थाट का राग है? दोस्तों ये कॉफी थाट का राग है। 25 नंबर प्रश्न, संगीत में वर्ण कितने हैं? तो संगीत में 4 वर्ण होते हैं। 26 नंबर प्रश्न, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे? तो ये सारंगदेव थे। 27 नंबर प्रश्न है, राग देश किस थाट का राग है? दोस्तों ये खमाज थाट का राग है। 28 नंबर प्रश्न है, ध्रुपद गायन में किस तालवाद का प्रयोग होता है? तो इसमें पखावज का प्रयोग होता है। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित रागों में से किसमें दोनों निषाद लगते हैं? तो किसमें लगते हैं? देश में दोनों निषाद लगते हैं। चलिए आगे हम लोग 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। उस्ताद फैयज खां किस घराने से आते हैं? तो दोस्तों ये आगरा घराने से आते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? तो इसमें 22 श्रुतियाँ होती हैं। 32 नंबर प्रश्न, किस ताल में 6 मात्राएं होती हैं? तो दादरा ताल में 6 मात्राएं होती हैं। 33 नंबर प्रश्न, झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 10 मात्राएं होती हैं। 34 नंबर प्रश्न है, राग केदार का वादी स्वर है? तो इसका वादी स्वर क्या है दोस्तों? म है। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर कह रहा है, भारत की मुख्य संगीत पद्धति कितनी है? तो 2 प्रकार की भारतीय संगीत पद्धति हैं। आगे हम लोग देखते हैं 36 नंबर प्रश्न, राग बिहाग का समवादी स्वर है? इसका समवादी स्वर क्या है? नी है।
37 नंबर प्रश्न, भूपाली डैश डैश प्रकार का राग है। तो दोस्तों ये औंडोज प्रकार का राग है। 38 नंबर प्रश्न, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक कौन थे, पंडित भातखंडे। 39 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस ताल में 7 मात्राएं होती हैं। तो ये किस में होती हैं, रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं। चलिए आगे हम लोग 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसमें धमार का प्रयोग होता है। 41 नंबर प्रश्न है, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर किसके लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये किसके लिए जाने जाते हैं, तो दोस्तों ये जाने जाते हैं संगीत प्रचारक के रूप में। 42 नंबर प्रश्न, थाट कितने प्रकार के होते हैं। ये 10 प्रकार के होते हैं। 43 नंबर प्रश्न, झपताल में कितने विभाग होते हैं। तो झपताल में 4 विभाग होते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित रागों में से किस में दोनों मध्यम लगते हैं। किस में दोनों मध्यम लगते हैं, केदार में दोनों मध्यम लगते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, अवरोह कहते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य बजाते थे। तो दोस्तों ये बांसुरी बजाते थे। 47 नंबर प्रश्न है, राग यमन का गायन समय क्या है। तो क्या है, ये सायंकाल यानी कि संध्या काल में गाया जाता है। 48 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण जाति में कितने स्वरों का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसमें 7 स्वरों का प्रयोग होता है। 49 नंबर प्रश्न है, ताल लिपि में चिन्हित जीरो से क्या सूचित किया जाता है। तो दोस्तों जीरो से जो है खाली को सूचित किया जाता है। 50 नंबर प्रश्न, राग देश किस थाट से उत्पन्न है। ये दोस्तों खमाज थाट से उत्पन्न है। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं, श्रुति कितने हैं। तो श्रुति जो तो दोस्तों 22 होते हैं। 52 नंबर प्रश्न, 4 ताल में कितने खाली का प्रयोग होता है। इसमें जो है 2 खाली का प्रयोग होता है। 53 नंबर प्रश्न, ध्रुपद में कौन सा ताल बजाया जाता है। इसमें चौताल बजाया जाता है। 54 नंबर प्रश्न है, किस राग में ग और नी एवं बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। तो किस में लगते हैं, कॉफी में लगते हैं। किस में लगते हैं, काफी राग में लगते हैं। 55 नंबर प्रश्न, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस विद्या के गायक थे। दोस्तों ये ख्याल एवं ठुमरी के गायक थे। 56 नंबर प्रश्न, पंडित भीमसेन जोशी हैं। दोस्तों ये क्या है, ये एक गायक थे। क्या थे दोस्तों, गायक थे। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, 3 ताल का खाली है। 3 ताल में कितने खाली होते हैं, 9। 58 नंबर प्रश्न, नाद के कितने प्रकार हैं। दोस्तों नाद के 2 प्रकार होते हैं।